तो हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप सबके। तो बहुत भर भर के वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि कितनी सारी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, जिसमें मैं बात करूंगा वैकेंसीज की। तो भाई नर्सिंग ऑफिसर्स की, एएनएम की, लैब टेक्नीशियन की, रेडियोग्राफर की, डेंटल टेक्नीशियन की, नर्सिंग ट्यूटर की, तो इतनी सारी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। अगर आपने जीएनएम किया हुआ है, बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, या फिर एएनएम में डिप्लोमा किया हुआ है 2 साल का, तो आपके लिए बहुत बड़ा मौका रहने वाला है इस बार का। क्योंकि मैं आपको पहले ही बोलता हूं कि बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलने वाली हैं, जिसमें मैं बात करूं सीएचओ की, बात करूं एनएचएम की, बात करूं स्टाफ नर्स की। तो ये सब वैकेंसी जो आपको देखने को मिलने वाली है, ये आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे मिलने वाली है। एंड इसमें अगर मैं बात करूं तो परमानेंट वैकेंसी भी देखने को मिलने वाली है। अगर आपने जीएनएम बीएससी नर्सिंग किया हुआ है तो 2000 की भर्ती जो आपको देखने को मिलने वाली है, इसमें मैं बात करूंगा डिफरेंट डिफरेंट जो विभाग में भर्ती देखने को मिलने वाली है, जिसमें मैं बात करूं मेडिकल में, नर्सिंग्स में या पैरामेडिकल की वैकेंसी, अलग अलग वैकेंसी रहने वाली है। स्टाफ नर्स की वैकेंसी की बात करूं तो 2000 प्लस, यानी कि बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। इसमें मैं पूरे डिटेल में बात करने वाला हूं। अगर आप यूपी से हो, एमपी से हो, बिहार से हो, या फिर राजस्थान से हो, या फिर किसी भी स्टेट से हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि हर एक नोटिफिकेशन यहां पे आपको तुरंत मिल जाएगी और ट्रुथ के साथ मिलेगी। मैंने आपको पहले ही बोला है कि वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, बहुत सारी वैकेंसी देखने को आने वाली है, हर एक स्टेट में देखने को मिलने वाली है। क्योंकि एनएचएम की तरफ से, वो नेशनल हेल्थ मिशन की तरफ से बहुत सारी वैकेंसी आउट की जा रही है, सीएचओ की तरफ से वैकेंसी आउट की जा रही है। यहां पे अभी बात करेंगे हम, देखो 700 नर्सिंग ऑफिसर्स के पद भरे जाएंगे। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर्स की बात करूं, सबसे ज्यादा आज के टाइम पे अगर वैकेंसी निकाली जाती है तो नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी निकाली जाती है। जिसमें बात करूं नॉर्सेट की वैकेंसी है, ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी है। वैसे ही स्वास्थ्य विभाग में 2000 से ज्यादा पदों पर भर्ती की तैयारी, यानी कि ये भर्ती जो आपकी रहने वाली है, इसमें आपका यहाँ साफ लिखा हुआ विभाग ने नर्सिंग एंड पैरामेडिकल, नर्सिंग्स और पैरामेडिकल स्टाफ्स की वैकेंसी रहेगी। जिसमें मैंने आपको पहले भी बोला है कि नर्सिंग ऑफिसर्स की 700 पद, एएनएम के 650 पद, लैब टेक्नीशियन की बात करूं 400 पद, और रेडियोग्राफर की बात करूं 75, डेंटल टेक्नीशियन की बात करूं तो 50, नर्सिंग ट्यूटर की बात करूं तो 50, एलोपैथी की बात करूं तो 50, तो ईसीजी टेक्नीशियन की बात करूं 25। ये जो वैकेंसी देखने को मिलने वाली, ये पर्टिकुलर एक स्टेट की वैकेंसी है। लेकिन मैं बात करूं यहाँ अलग अलग स्टेट्स में और अलग अलग वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, जिसमें मैं आपकी बात करूं रहेगी आपकी पैरामेडिकल और नर्सिंग की वैकेंसी, लेकिन स्टेट आपकी अलग रहेगी। जैसे असम की बात करूं, कितनी सारी वैकेंसी देखने को मिली है। तो मैं आपको पहले ही बोलता हूं कि आप अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बना के रखिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके रखिए, और वैकेंसी आपको तुरंत देखने को मिलेगी। ये जो लास्ट के आपके महीने बचे हैं, 3-4 महीने, इन महीनों में आपकी पूरी वैकेंसी फिल हो जाएगी। और यहां बात करूं एक स्टेट्स की, तो एक स्टेट में भी मिनिमम आपकी वैकेंसी की बात करूं तो 2000 से प्लस वैकेंसी देखने को मिलने वाली हर एक डिपार्टमेंट की। क्योंकि वैकेंसी पिछले साल के मुताबिक इस साल वैकेंसी जो जुलाई से पहले, जनवरी से लेकर जुलाई तक इतनी सारी वैकेंसी आउट नहीं हुई हैं, इतनी सारी वैकेंसी नहीं निकाली गई हैं। तो ड्यू टू रीजंस की बात करूं तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन मैं बात यहां ये करने वाला हूं कि अभी आगे कितनी वैकेंसी और देखने को मिलने वाली है। जुलाई से आगे की बात करूं तो दिसंबर तक कितनी वैकेंसी रहेगी। देखो यहां पे उन्होंने साफ लिखा है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत की खबर। मुख्यमंत्री वजन लाल के निर्देश पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग सरकार के 3 वर्ष पूरे होने के अवसर पे स्वास्थ्य सेवाओं में 2000 से अधिक पदों की भर्ती की तैयारी कर रहा है, जिसमें नर्सिंग और पैरामेडिकल की भर्ती रहेगी। ठीक है, एंड इसमें हालांकि प्रक्रिया शुरू होने से पहले भर्ती एजेंसी तय करनी होगी, यानी कि जो आपका एग्जाम्स कंडक्ट करवाएगी कंपनी, अब उसके ऊपर बात चल रही कि कौन सी कंपनी एग्जाम्स कंडक्ट करवाने वाली है। ये वैकेंसी की बात करूँ, ये वैकेंसी रहेगी जयपुर की, यानी राजस्थान की वैकेंसी रहने वाली है। ऐसे ही जयपुर की बात करूँ या राजस्थान की बात करूँ, राजस्थान में और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। अगर आप पेज को फॉलो करके रखोगे तो आपको पूरी नोटिफिकेशन हर एक वैकेंसी की, चाहे वो राजस्थान हो, यूपी, एमपी, बिहार, किसी भी स्टेट से आप हो, तो आपको तुरंत आपके पास जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। देखो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज क्लियर करता हूं, अगर आपने जीएनएम बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, देखो जीएनएम के अकॉर्डिंग आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा। जो भी आपकी स्टेट लेवल की जो भी अभी वैकेंसी निकल के आएगी और जो आती है और जो पीछे निकल के आई हुई है, ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, अगर आपने जीएनएम किया हुआ है, एएनएम किया हुआ है, तो भाई आपकी वैकेंसी जो फिक्स होती है और आपकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी विदाउट एक्सपीरियंस। बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स के लिए अलग से मौके रहने वाले हैं। मैं बात करूं यहाँ सीएचओ, एनएम, एएनएम, और या फिर बात करूं एनएचएम की, या फिर सीनियर स्टाफ नर्स की बात करूं, यहां पे वैकेंसी की बात करने के अलावा मैं और वैकेंसी की बात करूं तो नर्सिंग ट्यूटर की भी वैकेंसी देखने को मिलती है। क्योंकि वो वैकेंसी भी देखने को मिलती है, बट उसके लिए आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ये सब आप कैंडिडेट्स को पता है कि जीएनएम या करने के बाद अगर आप पोस्ट पे सीबीएसई कर लेते हो तो आपके पास डिग्री आ जाती है। तो ऐसे ही मैं बात करता हूं, अपनी पढ़ाई को भी अपग्रेड करिए, सिर्फ वैकेंसी का वेट मत करिए कि नोटिफिकेशन आएगा मैं उसी टाइम अपनी तैयारी शुरू करूंगा, चाहे आप फीमेल कैंडिडेट हो, मेल कैंडिडेट हो। तो वीडियोस को हमेशा इस चीज को देखते हुए आपको देखना है कि इसमें मुझे मेरे लाइक क्या देखने को सुनने को मिल रहा है।
तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ आप अपनी तैयारी पर फोकस करिए, आप अपनी जॉब के लिए फोकस करिए। बस आपको सिर्फ फोकस करना अपनी तैयारी पे, अपनी एक सीट्स के लिए। और आपको ये नहीं सोचना कि मेरी वैकेंसी नहीं देखने को मिल रही। देखो, अगर आपने जीएनएम बीएससी नर्सिंग, अगर आपने आईएनसी या एसएनसी से अगर आपने आपकी डिग्री या डिप्लोमा जो भी है वो रिकग्नाइज्ड है, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। सेंट्रल लेवल की कितनी सारी वैकेंसी देखने को मिलती है। जिसमें बात करूं मैं ईएसआईसी की, एसजीपीजीआई की, DSSB की, और इसमें जीएमसीएच की बात करूं तो बहुत सारी वैकेंसी देखने को मिलती है। और इसमें नॉर्सेट हर साल 2 बार देखने को मिलता है। तो आपको किस चीज का डर है? आपको सिर्फ अपनी थ्योरी को जो है वो तैयार करना है और नोटिफिकेशन देखनी है। और अगर तो नोटिफिकेशन अच्छी लगती है तो अप्लाई कर देना है। तो ऐसे ही जैसे ही यहाँ ये जो नोटिफिकेशन निकल के आएगा, जैसे ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकल के आएगा, अगर पेज को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। तो वीडियोस को जैसे स्टूडेंट का शेयर करना, और ताकि वो अपनी तैयारी में लग जाए और ये वैकेंसी जो देखने को मिलने वाली है तुरंत देखने को मिलने वाली है आपको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तब तक के लिए भाई तैयारी को स्ट्रांग बना दीजिए।